सेकेंड चैप्टर जो 12th में है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन चीजें हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे ना, साइन, कॉस, टेन एंड सो ऑन। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। इसके बाद फंक्शंस हमने 11th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ा है। फंक्शन में क्या है, अगर फंक्शन ए से बी सेट में डिफाइंड है तो ये जो ए सेट है पूरा डोमेन है और उस डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके इमेज बी सेट में होनी चाहिए। बी को कोडोमेन कहते हैं और जो हमारे आंसर्स आते हैं उनको रेंज बोलते हैं। इनवर्स हमने इस साल 12th में किया है। इनवर्स में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पता है कि इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का होगा जो 1/1 होगी। 1/1 बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे, बाइजेक्टिव 1/1 एंड 1/1 ये दोनों होने चाहिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 1/1 नहीं होते। जैसे हमने 11th क्लास में सारी डिग्रीज पढ़ी, तो जैसे मैंने वैल्यू निकाली साइन 60 डिग्री की तो ये √3/2 आती है। अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी √3/2 आएगी। यानी 120 और 60 के आंसर सेम हो गए तो ये मैन्युअल फंक्शन हो गया, है ना। लेकिन फिर भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स होता है। तो वो इनवर्स क्या होता है, वो इनवर्स तभी होगा जब उनकी जो इंटरवल होगी वो बाइजेक्टिव होगी। यानी उस बाइजेक्टिव इंटरवल को हमें देखना है। बाइजेक्टिव इंटरवल, यहाँ पे बाइजेक्टिव इंटरवल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रिंसिपल चेन या प्रिंसिपल ब्रांच, है ना। उसी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ये बाइजेक्टिव हो। वैसे इनवर्स का मीनिंग क्या है, जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे 3 की पावर माइनस हम उसको लिखते थे 1/3। लेकिन यहाँ पे इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं है। इनवर्स का क्या मीनिंग है, जैसे मैंने कहा साइन π/4 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मीनिंग हुआ π/4। इसका मतलब है कि हम यहाँ एंगल रख रहे थे तो हमें वैल्यू मिल रही थी, तो इसमें हमने रखी वैल्यू तो हमें आंसर में एंगल मिला। तो इसका मतलब है हमें इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी और हमें आंसर में एंगल मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब हम इनवर्स निकालना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। साथ में इनवर्स फंक्शन में एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जब हम फंक्शन की ग्राफ बनाते हैं y = fx, और अगर मैंने इनवर्स फंक्शन की ग्राफ बनाई तो ये जो इनवर्स फंक्शन की ग्राफ है ये मिरर इमेज होती है y = x लाइन की। तो y = x लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज होगी। यानी अगर मेरे को फंक्शन की ग्राफ पता है तो मैं उसकी इनवर्स की ग्राफ बनाना चाहूँ तो y = x लाइन खींच के उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक है ये एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा स्कोप है। स्कोप इन सेंस इसके अंदर जितने भी बेसिक्स है अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो आगे जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, उन सब में ये चीज़ें काम आती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन्स में देखेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन के चांस है ना। तो हमें सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्लस हमें इसके जो ग्राफिकल कंसेप्ट है वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूँ, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स की बात करूँ तो साइन इनवर्स में साइन इनवर्स x का जो डोमेन है, डोमेन x की जगह जो वैल्यू रखते हैं तो x की जगह में -1 से लेके 1 रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x है तो वो डोमेन हो गया। तो जो रेंज आएगी, रेंज
ये रेंज होगी वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है। अब हम अगर इसकी ग्राफ के बारे में बात करें, क्योंकि हम इसको 1 1 ऑन टू दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा था कि 1 1 चेक करने के लिए कि डोमेन में से डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमारे आंसर भी डिफरेंट आएंगे। अगर -π/2 से π/2 की बात करें तो ये -π/2 ये वाली लाइन होती है और π/2 ये वाली, यानी हमारे आंसर्स इसमें से आएंगे, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है, वैसे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होते हैं। तो देखो डिफरेंट आंसर आएंगे। -π/2 से लेकर 0 तक सारे आंसर नेगेटिव आएंगे और 0 से लेकर π/2 तक सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे, है ना। अब हम इसकी ग्राफ थोड़ी सी स्टडी करें। तो अगर हम इनवर्स की ग्राफ नहीं बनाते, पहले हमने कहा था कि अगर मुझे फंक्शन की ग्राफ पता है तो मैं y = x रख के इनवर्स की ग्राफ भी बना सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैंने y = sin x की ग्राफ बनाई, हम क्या करते हैं इसी इंटरवल में तक ही ग्राफ को लिमिटेड रखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो -90 से 90 π/2 -π/2, this is x dash, this is x, this is y, this is y dash, 1 -1। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे इसकी ग्राफ बनती है ना। तो ये इस तरीके से इसकी ग्राफ बनती है -1 से लेके 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक ये साइन थीटा की साइन एक्स की ग्राफ है। अब अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ बनानी हो तो मैं क्या करूँगा, y = x लाइन के अबाउट इसकी मिरर इमेज बना दूँ। या एक छोटी सी ट्रिक और, हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पे हम जैसे अभी हमने इस पे एंगल लिया है तो इस पे ले लेते हैं हम पॉइंट और इस पे ले लेते हैं एंगल और इस ग्राफ को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x की जगह y की जगह x एक्सिस कर देते हैं और फिर इसकी पर्टिकुलर इंटरवल की ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ये x डैश, ये x, यहाँ एंगल थे लेकिन यहाँ हो जाएगी वैल्यू, ये -1, ये 1। इसके बाद यहाँ ले लेते हैं हम y एक्सिस पर एंगल, ये y, ये y डैश। यहाँ हमने x एक्सिस पे एंगल लिए थे, यहाँ y पे लेते हैं, तो y पे लेते हैं तो यहाँ ले लेते हैं π/2, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर लेना है, -π/2 और इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो इसकी ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, हम जानते हैं कि π/2 पे वैल्यू 1 होती है। तो π/2 पे वैल्यू अगर 1 आएगी, इसकी हम मिरर इमेज बनाएं तो ये मिरर इमेज बनेगी, पाई बना देते हैं -π। हम जानते हैं कि ये ऐसे ग्राफ बनती है पाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसमें सिर्फ -π/2 से π/2 चाहिए, तो हम बाकी का हिस्सा इसमें से साफ कर देते हैं, ये हिस्सा हम इसमें से साफ कर देते हैं। तो ये जो मेरी ग्राफ आई वो y = sin इनवर्स x की ग्राफ है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, sin x की ग्राफ बनाई, फिर हमने जो x एक्सिस पे जो एंगल थे उसको ले लिया y पे, ये y एक्सिस पे जो वैल्यू थी वो ले लिया x पे, और फिर हमने -π/2 से π/2 तक इमेज ले ली, बाकी सबको क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि y = x के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनी है। नेक्स्ट जो है वो cos इनवर्स x है। cos इनवर्स x के लिए हम cos x की अगर ग्राफ बनाएं 0 से लेके पाई, वैसे तो मैंने सारी बनाई है -π/2 से π/2 और ये हो गया यहाँ पर 3π/2। ठीक है। अभी ये ग्राफ को अगर मुझे इनवर्स बनाना है तो इनवर्स में 0 से लेके पाई इसकी रेंज, ठीक है। तो 0 से लेके पाई तक हमने क्या किया, ये जो x एक्सिस थी इस पे एंगल थे वो हमने ले लिया y, और जो वैल्यू थी
वो हमने ले ली x पर, ठीक है। और ये जो मैंने ग्राफ बनाई है ये cos x की इनवर्स है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 से लेके पाई तक ही चाहिए। तो 0 से लेके पाई तक चाहिए, तो हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। तो हमें 0 से लेके पाई तक सब इतनी सी ग्राफ है हमारी। तो ये जो हमारी ग्राफ है ये cos इनवर्स x की ग्राफ है। अब ये देखो यहाँ पे 1 1 1 2 भी है। 1 1 हमने कैसे किया था, यहाँ से अगर पैरेलल लाइंस बनाऊँ, यहाँ से पैरेलल लाइन बनाऊँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो 1 1 है। और इसका जो डोमेन है वो 0 से लेके पाई है। तो 0 से लेके पाई तक अगर मैं पैरेलल लाइंस बनाऊंगा तो ये पूरी ग्राफ जो है इसके अंदर ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑन टू ये, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है और ये उसके इनवर्स की ग्राफ है। उसके बाद अगर y इक्वल टू sec x की बात करें तो ये जो cos x की ग्राफ है इसी के ऊपर जो है वो sec x की ग्राफ बनती है। तो सबसे पहले मैं जो डॉटेड बना रहा हूँ वो cos x की ग्राफ है। तो cos x की ग्राफ जो है वो मैं थोड़ी डॉटेड बना देता हूँ। तो यहाँ से ये cos x की ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने माइनस 3/2 से 3π/2 तक ली है। ये मैंने cos x की ग्राफ बनाई। अब इस पर बना देते हैं sec x की, लेकिन हम जानते हैं कि sec जो है वो -90, 90, 3π/2 इन पर नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन के लिए यहाँ से हम ये y एक्सिस से पैरेलल लाइन पहले खींच देते हैं। ये हमने 11 में किया हुआ है, ये 11 का हिस्सा है। sec x की ग्राफ यहाँ बनती है इसके हम पे। ये जो डार्क है ये sec x की ग्राफ है, ये sec x की ग्राफ है, ये sec x की ग्राफ है, ये भी sec x की ग्राफ है। तो sec x की ग्राफ के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि -1 से लेके 1 तक के बीच का कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये -1 से नीचे यानी -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी। तो इसका जो डोमेन हो गया ये यही रहेगा, कौन सा, -1 -∞ से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। अब अगर मुझे सेक इनवर्स की ग्राफ बनानी है तो सेक इनवर्स की ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स के अबाउट उसकी मिरर इमेज बना दें, या हम दोनों के एक्सिस को इंटरचेंज करते हैं। तो दोनों के एक्सिस को इंटरचेंज करते हैं, दोनों के एक्सिस को इंटरचेंज करते हैं। जो हमने y पे बनाया था वो x पे बना लेते हैं। तो यहाँ जो है हमारा ये होते हैं 0, ये होते हैं π/2, ये बोलते हैं पाई, ये बोलते थे 3π/2, ये -π/2, ये पाई और ये -π और ये -3π/2। अभी पहले हम cos की बनाते हैं फिर उसके ऊपर sec की बना देंगे। तो ये जो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा -1। तो ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है। ये cos की ग्राफ है ना, ताकि पता चले कि ये cos तक जाएगा। इसको माइनस हम यहाँ लिख देते हैं cos में, ठीक है। और यहाँ से अभी हम सेक की ग्राफ बनाते हैं, लेकिन सेक की ग्राफ बनाने के लिए हम ये सेक की तो हमने बना ली, इसकी इन्वर्स की ग्राफ, लेकिन इसकी इन्वर्स में भी -π/2 और π/2 पर ये नॉट डिफाइंड आएगी। तो -π/2 पे हम पहले से ही पैरेलल लाइंस बना देते हैं। यहाँ y एक्सिस से पैरेलल की तो y को हमने x एक्सिस दिया, तो यहाँ x एक्सिस के पैरेलल लाइन, यहाँ से x एक्सिस से पैरेलल लाइंस बना दी, ठीक है। π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे अब हम सेक की ग्राफ बनाते हैं। ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन और ये डार्क लाइन। लेकिन हमें ग्राफ चाहिए 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई ये रहा 0 और ये रहा पाई, तो बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। तो 0 ये रहा पाई, ये रहा 0, तो इसका मतलब बाकी सारी ग्राफ हटा दें तो ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, तो सिर्फ ये जो हमारी ये और ये ग्राफ ये भी नहीं आएगी, इन्वर्स करें क्योंकि ये इसकी, तो ये हम हटा दें, ठीक है। तो ये जो हमारी ग्राफ बनी वो y इक्वल टू सेक इनवर्स x की बनी।
दिया गया -1 से 1, और जो हमारी रेंज आई वो आई, डोमेन हमने लिया -1 से -infinity से -1 यूनियन 1 to infinity, और हमारी रेंज आई, रेंज 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, लेकिन इसमें ये π/2 नहीं है ना, तो इसमें ये π/2, तो ये हमारी सेक इनवर्स की ग्राफ होगी जिसमें हमें डोमेन ये है हमारा और ये हमारी दोनों का फंक्शन, दिस इज रेंज। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम कॉसेक एक्स की ग्राफ बना सकते हैं, फिर कॉसेक इनवर्स की, है ना। तो जब हम बनाएंगे तो कॉसेक की ग्राफ, अगर मैंने फंक्शन लिया कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसमें जो मेरा डोमेन आएगा वो यही आएगा -1 से इंफिनिटी, -1 इसमें शामिल है, यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये -1 और 1 क्लोज शामिल है, और रेंज हो गई इसकी, रेंज -π/2 से π/2 क्लोज, लेकिन इसमें भी 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 जो है वो नॉट डिफाइन होता है। इसी तरीके से अगर tan इनवर्स होता तो tan इनवर्स का जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। इसी तरीके से cot इनवर्स x होता तो डोमेन होता रियल नंबर, लेकिन रेंज होती, रेंज 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल। ओके, तो ये डोमेन और रेंज स्टैंडर्ड है। कुछ ग्राफ हमने बना ली, कुछ बिल्कुल वैसे ही हम लोग बना सकते हैं, है ना। बनाने का तरीका वही है, पहले y जैसे इसकी बनानी है तो y = cosec x ही बनाएंगे, फिर दोनों के एक्सेस चेंज करके जो इसका डोमेन है, जो इसका डोमेन है वो लेते हुए उसकी रेंज के अंदर की ग्राफ को छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि वो इसी इंटरवल के अंदर बाइजेक्टिव होती है। तो ये जो हमने सारी लिखी है ये प्रिंसिपल चेन है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, इसी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर हमारा आंसर आना चाहिए। तो आगे जो प्रॉपर्टीज करेंगे वो भी इसी पे बेस्ड है ना। पहले उसको रेंज में लेके आएंगे, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ये सारी जनरल चीजें होंगी। अब हम इसके करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सरसाइज 2.1 में जो हमने अभी प्रिंसिपल ब्रांच की उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस ऑफ, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। -π/2 से π/2, ये -π/2 है, अगर ये π/2 लाइन, तो ये वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब आंसर हमारा इसी में आएगा। तो -π/2 से लेके 0 में आंसर हाफ कहाँ होता है ना। तो आंसर हाफ होता है 30 डिग्री में, लेकिन माइनस है तो -30 लगाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन -π/6 पर ये -हाफ होता है ना। तो दैट मीन्स साइन इनवर्स -हाफ इज इक्वल टू -π/6। हमारा आंसर इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। जैसे cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई क्लोज होती है। तो 0 से पाई क्लोज, ये आ गया 0 से लेकर पाई। अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये 0 π/2 और ये पाई। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 0 से लेकर π/2 के बीच होना चाहिए। तो ये जो √3/2 है, √3/2 ये आता है 30 डिग्री में, है ना, π/6 पर। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। Therefore cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। tan इनवर्स -√3, तो ये तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है इसकी रेंज, यानी ये वाली -π/2 से π/2, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है।
माइनस नहीं होता तो ये 60 डिग्री होता, तो माइनस है तो माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 5/3 माइनस 60। तो ये माइनस 60 इस रेंज में है ना। अब कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस की जो रेंज है वो है 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके पाई में नेगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई आंसर आएगा। तो अगर ये माइनस नहीं होता, हाफ होता, तो हाफ होता cos 60 डिग्री का, है ना। तो लेकिन यहाँ पे तो माइनस 60 तो कह नहीं सकते, क्योंकि माइनस 60 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, हमारे इस रेंज में भी नहीं आएगा। तो हमें ऐसा एंगल लेना है जो 90 और 180 के बीच में हो और माइनस हाफ हो, तो वो हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री, यानी 2π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। इसको लाएंगे तो हम कहेंगे पाई माइनस π/3 which gives 2π/3। तो ये इस रेंज में भी है ना, 0 से लेके पाई क्लोज में। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं कॉसेक इनवर्स, एक और टाइप ले लेते हैं, बाकी सारे इजी हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस रूट, 10th क्वेश्चन। एक कॉसेक का भी ले लेते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट। तो कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 क्लोज्ड, लेकिन उसमें जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता उसमें, यानी हमारा जो आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ है, लेकिन जीरो नहीं। अब नेगेटिव कॉसेक इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, यानी हमारा आंसर -90 से 0 के बीच में आएगा। तो अगर ये माइनस नहीं होता तो ये 45 डिग्री होता, तो अभी हो जाएगा माइनस का 45, है ना। तो आ जाएगा माइनस का π/4। तो इस तरीके से हमारे जो आंसर्स हैं वो इसी जो उसका रेंज है इसी में से हमें आंसर देना है। ऐसे तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल जो ब्रांच है उसी में से ही हमें आंसर देना है, ठीक है। और थोड़े से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अभी ये मिक्स फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। ओके, तो ये अब 3 क्वेश्चन हो गए, तो हमें इसका कंबाइन करके आंसर देना है। तो tan इनवर्स की जो रेंज है वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ओके, इसकी रेंज है 0 से लेके पाई, इसकी रेंज है -π/2 से लेके π/2। हमें इन 3 रेंजेस में इनके आंसर देने हैं। तो tan इनवर्स 1 जो है वो होता है 45 डिग्री में, तो इसमें से 45 डिग्री यानी हुआ π/4। cos इनवर्स माइनस हाफ अभी हमने निकाला था 2π/3। 2π/3 क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसका जो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा 0 से लेके पाई में, ये सिर्फ π/2 से लेके पाई में आएगा। तो π/2 से लेके पाई में माइनस हाफ जो होता है वो 120 डिग्री यानी 2π/3 का होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी -π/2 से 0। अगर माइनस नहीं होता, हाफ होता तो 30 डिग्री होता, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -π/6। अब इसका एलसीएम लेके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आया 12, 3π प्लस 8π माइनस 2π। सो 3, 8, 11 माइनस 2, दिस इज 9π/12। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π/, ठीक है। इस तरीके से हम कंबाइंड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 12th में, थोड़ा सा चेंज लग रहा है, इसमें 2 भी दे रखा है। cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ, है ना। तो ये cos इनवर्स हाफ
ये आ जाएगा 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल में आंसर, ये 2 टाइम्स है, और इसका आंसर आ जाएगा -90 से लेके 90 के बीच में, है ना। तो 0 से लेके पाई में हाफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो ये हुआ पाई/3, 2 ये वाला 2 एज इट इज इनटू साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री पर, तो ये हुआ पाई/6, तो पाई/3 प्लस पाई/3 रिजल्ट इज 2 पाई/3, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, tan इनवर्स √3, 14 क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 का आंसर आया -90 से 90 के बीच में ओपन इंटरवल, और sec की जो रेंज है, sec की रेंज होती है 0 से पाई, है ना, लेकिन उसमें से भी पाई/2 नहीं का है, ठीक है। तो इसमें से हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले tan इनवर्स √3 तो सीधा हो गया 60 डिग्री, तो ये हो गया पाई/3, sec इनवर्स माइनस, अब sec इनवर्स जो माइनस होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में से आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो sec इनवर्स का जो 2 है वो 2 आएगा 60 डिग्री पर, है ना, लेकिन सेकंड में है तो आएगा 180 - 60 यानी 2 पाई/3 पर, ठीक है। sec इनवर्स माइनस हाफ, 2 होता है हाफ होता है उधर, ठीक है ना, तो पाई/3 माइनस 2 पाई/3, सो आंसर इज -पाई/3। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी।